श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे 19 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और कब से कब तक भद्रा काल लगा हुआ है और सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो दो कार्य कौन से करने हैं और थाली में हमें क्या क्या रखना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हो और भाई के घर में भी हो। ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस्त को पड़ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो इस दिन सभी बहनें व्रत भी रहेंगी। तो राखी के नियम तो यही होता है कि जब तक भाई के कलाई पे राखी न बन जाए तो भाई और बहन दोनों को जो है अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और आपका सावन का सोमवार भी और पूर्णिमा जो लोग व्रत करते हैं वो भी है, तो आप सब व्रत तो वैसे भी रहेंगे। और भद्रा काल का हमें ध्यान रखना है। तो भद्रा काल हमारा जो है कब से लग रहा है, तो अब हम ये जान लेते हैं। तो भद्रा काल आपका जो लग रहा है वो है सुबह 10:53 से 12:37 तक। ये भद्रा काल का समय रहेगा। और भद्रा का जो पूंछ होता है वो 9:51 से 10:53 तक रहेगा। तो इस समय तक हमें राखी नहीं बांधना है। तो राखी का शुभ मुहूर्त आपका है 1:30 से रात्रि 9:20 तक। तो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है आपका 1:30 बजे के बाद, यानी 1:30 से रात्रि 9:20 तक। यही शुभ मुहूर्त में हमें राखी बांधना चाहिए। देखिए, भद्रा काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि वो असफलता प्राप्त होती है। तो हम अगर अपने भाई को राखी बांधेंगे, अगर भाई उस समय उपलब्ध नहीं होंगे, उनको ऑफिस जाना होगा या जो भी कार्य होगा, तो आप राखी उनको दे दीजिएगा, लेकिन राखी आपको बांधना है इसी मुहूर्त में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात जानते हैं कि हम राखी जब बांधेंगे, उज्जवल भविष्य के लिए हम राखी बांधेंगे तो भगवान से कैसे प्रार्थना करें भाई के लिए। तो पहले तो आप जो भी रक्षा सूत्र लाएंगे आपको पहले भगवान के पास रख देना है। जब आप सुबह स्नान करके पूजन करेंगी उसी समय जितने भी भाइयों को आप राखी बांधती हैं, आप लड्डू गोपाल के पास, भगवान शिव के पास सभी राखियों को रख दीजिए, पहले चढ़ा दीजिए। क्योंकि जब वो भगवान को चढ़ जाएगा उसके बाद आप रक्षा सूत्र भाई को बांधेंगे तो वो रक्षा, जब एक बहन अपने भाई के कलावा पे राखी बांधती है तो वो अपने भाइयों की रक्षा के लिए सूत्र बांधती है। और ऐसे में भगवान का चढ़ा हुआ जब आप राखी बांधेंगे तो भगवान का भी आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप राखी बांधेंगी तो उसके पहले आप राखी को भगवान के सामने चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद थाली में हमें लक्ष्मी कृपा के लिए जरूर एक जल भरा नारियल आपको रखना होगा। जल भरा नारियल, एक दीपक, लाल रोरी, अक्षत और साथ ही मिष्ठान, और जो भी आप राखी बांधेंगी वो जल भरा नारियल से माता लक्ष्मी की प्रतीक माने जाती हैं, कार्तिकेय का प्रतीक माने जाते हैं। तो जल भरा नारियल का विशेष महत्व है। जब बहनें राखी बांधने बैठेंगी तो पहले आप टीकाकरण, आप राखी बांधने चलेंगे तो जल भरा नारियल आपको रखना है। और जब राखी बांधने से पहले भाई को राखी जो है जल भरा नारियल पकड़ा देना है। उसके बाद आपको रक्षा सूत्र बांधना है और वही भाई नारियल पर थोड़ा सा दक्षिणा रखने के बाद बहन को पकड़ा दे और वो दक्षिणा आप अपने पास रख लें। और वो जल भरा नारियल बहनें अपने भाई के घर में उन्हें छोड़ के आना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा भाई के घर पे भी और बहन के घर भी दोनों होता है। और दक्षिणा आप अपने सभी बहनों को ये कार्य करना है, जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। राखी आपको शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। और जब आप चढ़ी हुई राखी बांधते हैं भाइयों को तो उससे उनकी उज्जवल भविष्य, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ भगवान से प्रार्थना किया करिए कि ये राखी पर इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने भाई के कलावा पे बांधूं तो उनकी उज्जवल भविष्य हो, वो कार्य में सफल हो और उनके घर में सुख समृद्धि की कृपा हो। ये बहन को कामना करके राखी लेकर के फिर आपको अपनी थाली में राखी रखना चाहिए। क्योंकि एक बहन और भाई का जो रिश्ता होता है, रक्षा बंधन का बहुत ही महत्व है। बहन अपने भाई को राखी बांध के उनकी रक्षा सूत्र यानी रक्षा करती है। और जब आप इस तरीके से बांधते हैं तो निश्चित ही भाई के घर में सुख समृद्धि भी आएगी और साथ ही स्वस्थ भी और उनकी कामना बनी रहेगी। तो ये कार्य सभी को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय सभी बहनों को करना है। अगर आप दूर हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पास में जाके राखी बांधते हैं तो इसी तरीके से करिएगा।
और सभी भाइयों को भी राखी बांधने से पहले जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा है और सोमवार भी है, तो सभी बहनें व्रत भी रहेंगी, तो इसलिए आप तो व्रत वैसे भी रहेंगे, तो आप व्रत में ही आप जो है अपना राखी बांधेंगी। सुबह का पूजन वगैरह करने के बाद अगर आप अपने घर मैके पहुंच जाती हैं तो वहां पर आप चढ़ा सकती हैं मंदिर पर ले जा करके। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान के साथ हम राखी कैसे मनाएं और साथ ही पूर्णिमा के दिन हम अपने व्रत का उद्यापन कैसे करें, किस समय हमको पूजा करना चाहिए, स्नान दान क्या करना चाहिए। पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। तो आशा करूंगी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और सभी बहनें अपने भाइयों के साथ अच्छे से राखी बनाएं, और जो बहनें दूर हैं राखी पर वो अपनी राखी भाई को भेजे भी होंगी और उनके नाम की राखी आप भगवान के सामने रख करके उनसे प्रार्थना करिएगा और वही जल भरा नारियल उनके नाम का आप अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने समक्ष रख दीजिएगा। उसके बाद वो मंदिर किसी वृक्ष के नीचे, वो जल भरा नारियल किसी वृक्ष के नीचे आप रख के आ जाइएगा। जल भरा नारियल जो आप चढ़ाएंगे रख के आ जाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके भाई की सुख समृद्धि और भगवान उनकी रक्षा करे। और राखी तो वैसे भी आप भेजे रहेंगी, शुभ मुहूर्त में राखी बांधे, इस बात का भी उन लोगों को भी विशेष ध्यान होगा, क्योंकि भद्रा काल तो सभी को पता होता है। तो इस तरीके से जो बहनें अपने भाई से दूर हैं वो अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने लड्डू गोपाल को राखी चढ़ा दीजिएगा उनके नाम का और भगवान से प्रार्थना करिएगा। भाई बहन का रिश्ता आप सबका मधुर बना रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और मैं भी अपनी राखी जो है अपने भाइयों से दूर हूँ, तो मैं भी उनकी स्वस्थ की कामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए मैं भी अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने इसी प्रकार से राखी मनाऊंगी। तो जो बहनें अपने भाई से दूर हैं, राखी पे नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो अपने बहनों भाइयों के लिए सुख समृद्धि और स्वस्थ की कामना के लिए इस तरीके से आप भगवान के सामने प्रार्थना कर सकती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।